इन जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स का इस क्लास 12th अकाउंटेंसी में डीके गोयल सर की बुक से हम जो अकाउंटिंग रेशियोज के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। इसमें लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 49 तक कंप्लीट कर लिया था दोस्त। आज हम क्वेश्चन नंबर 50 से सॉल्वेंसी रेशियोज की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पर आपको पता है मैंने पार्ट 2 में ये सब पढ़ाया था। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ आपको बताया था कि डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सब सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है सर, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, किस रेशियो से हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करते हैं? तो सर करंट रेशियो और क्विक रेशियो आपके लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं, इनसे लिक्विडिटी चेक होती है फर्म की। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, नेट प्रॉफिट रेशियो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, उस रेशियो होता है। तो आपका आंसर है डी, डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, अगर सर यहाँ पर टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी होता और प्रोप्राइटरी रेशियो होता और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो सभी मेरे सॉल्वेंसी रेशियोज है। मैं साथ साथ ऐसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊंगा। क्वेश्चन 50 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी होता है, सॉल्वेंसी रेशियो होता है, एक्टिविटी रेशियो होता है या ऑपरेटिंग रेशियो होता है? सर डेट इक्विटी रेशियो मेरा कौन सा रेशियो होता है? तो ऊपर ऊपर आंसर है सर, डेट इक्विटी रेशियो मेरा सॉल्वेंसी रेशियो होता है। डेट इक्विटी रेशियो इज अ टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर डेट इक्विटी में डेट ऊपर, इक्विटी नीचे। डेट के हिसाब से हमारा नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट्स आते हैं ऊपर, और इक्विटीज में मतलब शेयर होल्डर फंड्स। तो पॉइंट नंबर ए ही है हमारा आंसर, और हमें कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। सर लॉन्ग टर्म डेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी क्या एक ही चीज़ होती है? जी, लॉन्ग टर्म डेट्स में सर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आता है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। साथ साथ मैं आपका रिवीजन कराता जा रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर का। वहीं आपका इक्विटी में शेयर होल्डर फंड्स आता है, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, या किसी भी तरीके का रिजर्व हो। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं सर। 53 में प्रॉपराइटरी रेशियो क्या होता है? तो फॉर्मूला पूछ रहा अगेन आपसे। तो प्रॉपराइटरी रेशियो में आपको याद रखने लायक बात है सर, प्रॉपराइटरी रेशियो मतलब होता है प्रॉपराइटर, ओनर का रेशियो किस पर? एसेट्स पर। तो प्रॉपराइटर मतलब शेयर होल्डर फंड्स ऊपर आएगा, टोटल एसेट्स नीचे आएंगी आपकी। तो शेयर होल्डर फंड्स ऊपर और टोटल एसेट नीचे। पॉइंट नंबर सी में दिया हुआ है आपका आंसर। तो 53 का आंसर है सी। सारे फॉर्मूले रिवाइज करा रहा है आपसे, और कुछ भी नहीं। चाहो तो आपको याद हो तो टिक कर दो, और देख कर करना चाहो तो भी कर सकते हो, बट देख कर कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है। मेरा मानना है आपको याद रख लेने चाहिए, और याद हो जाएंगे। आप हमारी वीडियो देख लीजिए, कौन सी वाली सर? पार्ट 2 और चारों पार्ट्स, पांचों पार्ट्स देख लीजिए रेशियोज के। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं सर। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। फिक्स्ड एसेट है सर 5 लाख की, करंट एसेट है सर 3 लाख रुपए की, इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख का, और रिजर्व है 2 लाख का, और लॉन्ग टर्म बैड डेट्स है 40,000 रुपए के। प्रॉपराइटरी रेशियो हमें बताना है। सर कैसे निकलता है प्रॉपराइटरी रेशियो? सर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सर। प्रॉपराइटरी रेशियो इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड, से ही फॉर्मूला ऊपर वाला, ऊपर टोटल एसेट्स नीचे। शेयर होल्डर फंड्स हमारा ऊपर जाएगा और टोटल एसेट्स नीचे जाएगा। और क्योंकि सर क्वेश्चन में आंसर में जो ऑप्शंस दिए वो परसेंटेज में दिए, तो हमें हिंट टू 100 लगाना पड़ेगा ताकि ये परसेंटेज में आंसर आए, अदरवाइज वो पॉइंट में आंसर आएगा। शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या चीज़ें आती है सर? शेयर कैपिटल आएगा, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख का, और रिजर्व आएंगे 2 लाख रुपए के। टोटल मिला के हो गया आपका 6 लाख रुपया। टोटल एसेट में आपकी फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स को मिलाकर आएंगे आपके 8 लाख रुपया। क्योंकि इंटू 100 कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में परसेंटेज है। 5 जीरो से 5 जीरो काट दीजिए सर, 4 दूनी 8, 4 25, 2 से 6 कट गया 3 बार में, 75% आएगा सर ऑप्शन में। 54 का ऑप्शन ए है, पहला पहला 75%। देखो अगर आपको फॉर्मूला आता होगा, ज्ञान होगा आपको, तो आप आंसर जो है कंफ्यूज नहीं होगे एमसीक्यूज देखकर। क्वेश्चन 55, द रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फॉर्म। मतलब कौन सा रेशियो प्रोवाइड करता है हमें इन्फॉर्मेशन, लॉन्ग रन में कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी। तो लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म बताता है, एक्टिविटी आपके टर्नओवर रेशियोज बताते हैं, कंपनी का इस पर टर्नओवर रेशियो क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है, क्रेडिटर टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी प्रॉफिट बताते हैं, रेवेन्यू पर कितना है। तो इसका आंसर होगा सर सी, सॉल्वेंसी रेशियो। सर ऐसे भी ऑप्शन देखने हैं जी सर, या तो एकदम से याद हो आपको, या फिर आप ऑप्शन देख देख कर पता कर लें कि कौन सा रेशियो किस काम में आता
है, मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। पॉइंट नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, इफ डेट रेशियो एक्सीड इट इंडिकेट्स रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब डेट इक्विटी रेशियो अगर एक्सीड कर जाएगा किससे, तो सर आइडियल रेशियो तो 2:1 होता है, अगर इससे ऊपर चला गया दैट मीन्स रिस्की वाली बात है। मतलब फॉर्म ने डेट ज़्यादा ले रखा और इक्विटी फॉर्म के पास कम है, पता नहीं कैसे पे करे। ये बाहर का पैसा ज़्यादा है उधार का और अपना कम है, कब, जब 2:1 हो। मतलब फॉर्म का आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, मतलब डेट डबल हो सकता है इक्विटी से, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर होना नहीं चाहिए, हाँ होना नहीं चाहिए, बट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी फर्म के पास 10 लाख रुपए का इक्विटी है, शेयर होल्डर फंड है, तो 20 लाख रुपए तक का डेट है तो कोई दिक्कत नहीं, बट 20 से ऊपर है दैट मीन्स ये बहुत रिस्की है, फर्म डूब सकती है। इन डेट इक्विटी रेशियो डेट रेफर्स टू, डेट इक्विटी रेशियो में डेट बताओ क्या है, पीछे पीछे बताया था, लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं ऊपर, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म डेट्स। शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते यहाँ पर सर, किसकी बात करते हैं हम, लॉन्ग टर्म डेट्स की। शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते यहाँ पर सर, किसकी बात करते हैं हम, लॉन्ग टर्म डेट्स की। सर बी है इसका आंसर, और आंसर है आपका लॉन्ग टर्म डेट्स। 57 का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58। प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर फंड्स एंड टोटल एसेट्स। सर कितना सरल पूछ रहा है हमसे, फॉर्मूलों से पूछ रहा है। प्रोप्राइटर्स फंड ऊपर और टोटल एसेट्स नीचे। एक ही क्वेश्चन को आपसे इतनी बार पूछ रहे हैं गोयल सर की बुक में, ताकि आपको पूरा रेशियो क्लियर हो जाए, थ्योरेटिकली भी न्यूमेरिकली भी। आप फिर किसी भी सैंपल पर लगाएं तो आपको ऐसा लगेगा हम ऑलरेडी पहले से करके आ चुके। फॉर्मूला बताइए कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो। एक क्वेश्चन कितनी बार पूछेगा रे ईश्वर। सर डेट ऊपर होता है और इक्विटी नीचे होता है, शेयर होल्डर फंड्स नीचे होता है, तो यहाँ शेयर होल्डर फंड्स पे है, पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों है। यहाँ सिर्फ शॉर्ट टर्म है, तो सर लॉन्ग टर्म होना चाहिए, वो है नहीं क्वेश्चन में, तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर दोस्त, नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमारे हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, डेट के हिसाब से नॉन करंट लाइबिलिटी और इक्विटी के हिसाब से शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड्स तो नीचे दिया हुआ है तीनों में, बट डेट जो लॉन्ग टर्म वाला नहीं है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों जोड़कर है। देन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर मूव कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 में सर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 20 लाख रुपए और रिजर्व दिए हैं 5 लाख रुपए का। तो सर डिवेंचर दिए 10 लाख के और करंट लायबिलिटी दिए 8 लाख रुपए। तो करंट लायबिलिटी तो हम डेट इक्विटी रेशियो में लेते नहीं है, आपको पता है, लॉन्ग टर्म लेते हैं, सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी लेते हैं। डेट इक्विटी निकालना है, तो डेट इक्विटी इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी, जहां पर डेट में आप लेंगे नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी में लेंगे आप शेयर होल्डर फंड्स। डेट में लेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब डिवेंचर सिर्फ। तो ऊपर आएगा आपका 10 लाख रुपए का डेट और नीचे इक्विटी में आएगा आपका शेयर कैपिटल भी और रिजर्व भी, मतलब 10 लाख अपॉन 25 लाख रुपए। डेट ऊपर इक्विटी नीचे, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, सोचते हैं इक्विटी ऊपर, इक्विटी अपना है तो ऊपर आएगा, ऐसा नहीं है बेटा। 10/25, सारे जीरो से सारे जीरो काट दो, 5 दूनी 10, 0.4:1 आएगा इसका। सर ये परसेंटेज में नहीं निकालना बेटा, नहीं दिया है ना, तो परसेंटेज में नहीं करना आपको, वो दिया हुआ था इसलिए मैंने इंटू 100 किया था। इसका आंसर है ए, 0.4:1। क्वेश्चन नंबर 60 तक हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसके लिए मैंने अगेन जब ये वाले क्वेश्चंस कराए तो मैंने आपको एक बात बताई कि आप मेरा रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो का एक बहुत बेहतरीन पार्ट है, जहां पर मैंने पूर्ण रूप से इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज सिखाए हैं, डेट इक्विटी के भी और करंट रेशियोज के भी अलग अलग वीडियो में। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पूरी की पूरी दे रखी है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। वह वैसे मैं यहाँ भी बताऊँगा। डेट इक्विटी रेशियो जो कंपनी का होता है 1:2 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज, मतलब डेट इक्विटी रेशियो जो कंपनी का है, इन वालों को मैंने कुछ ऐसे बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा रखे। 1:2 है, तो 1:2 में मैंने आपको बोला ऊपर 1 लाख ले लो सर और नीचे 2 लाख ले लो सर। कोई भी वैल्यू अपने मन से ले सकते हो, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50,000, 1 लाख, जो तुम्हारे मन में हो, बस रेशियो के हिसाब से ही लेना। मैंने ये बात वहाँ वीडियो में भी बता रखी है। अब सर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है जो इंक्रीज करेगा। कुछ बच्चों को तो रट गए होंगे ये क्वेश्चन के, सर शेयर से नहीं करता, डिवेंचर से करता है, रिडेम्पशन और डिवेंचर से नहीं करता, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट से करता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें। बट हम एक एक कॉन्सेप्ट को लगा कर देखेंगे। शेयर्स अगर आप इशू करोगे, मानकर चलो आप 50,000 रुपये के शेयर्स इशू कर रहे हो, तो शेयर्स बढ़ेगा मतलब इक्विटी बढ़ेगा, डिवेंचर कुछ भी बढ़ेगा नहीं। तो नया रेशियो हो जाएगा 1/2.5, जो कि आपका रहेगा 10/25, 5 दूनी 10, 5 25, 0.4:1 घट जाएगा ये रेशियो आपका। समझ में आ रही है मेरी बात?
ये आपका रेशियो जो है सर घट जाएगा। पहले 1:2 था, 0.5 था, 0.4:1 हो गया। तो सर इस वाले केस में हमारा रेशियो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है सर रिडेम्पशन करोगे डिवेंचर का, मतलब अगर आपके अगेन 1 लाख रुपए का डिवेंचर है और 2 लाख रुपए का इक्विटी शेयर है, रिडेम्पशन करोगे तो ऊपर से 50,000 मानकर चलो कम होगा, पर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना प्लस ना माइनस। रिडेम्पशन करोगे तो डिवेंचर कम हो जाएंगे ना, कैश जाएगा, कैश में से तो कुछ घटता नहीं है। यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे समझाया होगा। 50,000 ऊपर, अगर कम कम समझ में आ रहा है तो वीडियो ज़रूर देख लो, बहुत बेहतरीन वीडियो है। 20 का 50, 0.25 और कम हो गया सर इससे रेशियो, 0.25:1। मतलब आप देख रहे हो जिन जिन ट्रांजेक्शन से हमें लग रहा था बढ़ेगा, पर बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा किससे? इशू ऑफ डिवेंचर से। तो कुछ बच्चे ने रट लिया है सर डिवेंचर इशू करेंगे तो शेयर बढ़ेगा, डेट इक्विटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैंने वीडियो में बहुत डिटेल में बात करी है। मानकर चलो 1 लाख रुपए के आपके डिवेंचर इशू हो रहे हैं और इक्विटी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो पहले आपका रेशियो था 1/2 और अब हो जाएगा 2/2, दैट इज 1:1। तो आपका रेशियो इससे इंप्रूव होता है। देखो डिवेंचर्स इशू होंगे तो डेट बढ़ेगा और इक्विटी नहीं बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा तो डेट इक्विटी रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। परचेज ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट से सर स्टॉक बढ़ता है और क्रेडिटर बढ़ते हैं। स्टॉक करंट एसेट होता है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होता है, तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी बढ़ने दो, डेट इक्विटी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट चेंज होता। नॉट चेंज होता तो हमारा ये आंसर होता। तुम्हारा आंसर है सी, कि इंप्रूव या इंक्रीज डेट इक्विटी रेशियो कब होगा दोस्त मेरे? सर डेट इक्विटी रेशियो तब इंक्रीज या इंप्रूव होगा, कब होगा बोलो जरा? जी सर, जब इशू ऑफ डिवेंचर्स हो। तो इस वीडियो में भी मैंने पहले पहले यही वाली बातें बताई है कि जब जब आप डिवेंचर इशू करोगे तब तब आपका रेशियो बढ़ जाएगा। शेयर्स इशू करोगे तो रेशियो गिर जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर करोगे रेशियो गिर जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करोगे रेशियो बढ़ जाएगा। ये सारी बातें डिटेल में बताइए बहुत बेहतरीन तरीके से। Satisfactory ratio between long-term debts and shoulder funds. Satisfactory ratio between long-term debts and shoulder funds. Long-term debt मतलब debt और shoulder funds मतलब equity. Debt equity ratio का satisfactory ratio होता है सर 62 का D. Ideal ratio 2:1. Question number 63. On the basis of following data, the debt equity ratio of a company will be. Debt equity ratio बताइए। इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख, जनरल रिजर्व है 320, प्रेलिमिनरी एक्सपेंस है 20 और डिवेंचर है 320। तो सर अगेन डेट इक्विटी रेशियो पूछ रहा है, तो डेट ऊपर इक्विटी नीचे। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी मतलब शेयरहोल्डर फंड। सर अभी क्या प्यार से लिख देते हो छोटा सा एनसीएलजी से, नॉन करंट लायबिलिटी। जितना छोटा छोटा करके याद करोगे उतना टॉपिक मजेदार लगेगा। सर इक्विटी के हिसाब से 5 लाख रुपए के शेयर्स हैं, 320 का जनरल रिजर्व है, जोड़ दीजिए जाना। प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्या करता है सर? एक्सपेंसेस है तो उसको छोड़ देना, प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह नहीं सर, ये प्रीपेड नहीं है, ये प्रेलिमिनरी है। प्रेलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं हमें अपने रिजर्व्स में से जो भी तरीके के मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, लाइक प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस, लाइक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये सारी चीज़ें हमें अपने यहाँ से माइनस करनी होती। कहाँ से? रिजर्व्स में से, क्योंकि रिजर्व्स प्रॉफिट है और ये लॉसेज है। ऊपर आपको डेट रखना है। डेट में सिर्फ एक ही चीज़ है, डिवेंचर्स। पब्लिक डिपॉजिट होता तो वो लेता, लॉन्ग टर्म लोन होता तो वो लेता, बैंक लोन होता तो वो लेता और सिक्योरिटी डिपॉजिट होता वो लेता। सर आपने इतना सब कुछ पढ़ा रखा है? जी सर सब कुछ वीडियो में पढ़ा रखा है मैंने। 5 3 20 में से 20 गए 8 लाख रुपया। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से और जीरो उड़ा दो, 80 से 32, 0.4:1। डेट इक्विटी रेशियो का आंसर है 0.4:1। कहीं है कि? हाँ सर, ऑप्शन है सी। अगर आपको क्या पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला पता होगा, तो आपका आंसर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी कभी भी गलत। सर थ्योरी का क्या करें? थ्योरी के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है 5 नवंबर से, ज़रूर देखना, बहुत बेहतरीन सीरीज़ है। सारी चैप्टर्स की थ्योरी हो जाएगी उसमें, सारे के सारे चैप्टर। बस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और ऐप डाउनलोड नहीं किया जीनियस ऑफ कॉमर्स तो डाउनलोड कर लो। ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अ फर्म, इट्स डेट इक्विटी रेशियो विल बी। इन रेशियोज के हिसाब से डेट इक्विटी रेशियो बताइए। सब क्वेश्चन में सर डेट इक्विटी रेशियो ही फाइंड आउट करा रहा है। कब तक कराएगा? जब तक कराएगा तब तक हमें करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 580, रिजर्व फंड 430, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आगे रिजर्व में से माइनस करेंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स, ध्यान दो बेटा, लॉन्ग टर्म डेट्स 1,28,900। सर ये क्या करनी है? और डिवेंचर 230। सर ये डिवेंचर्स के अलावा लॉन्ग टर्म डेट्स है, तो इन दोनों को हमें जोड़ना होगा, इधर इन दोनों को जोड़ना होगा, प्रीलिमिनरी को माइनस करना होगा। मज़ेदार सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ट्रिकी होगी इसकी। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू, हर बार फॉर्मूला लिखते हैं सर। जी सर आपको भी लिखना चाहिए, इससे फॉर्मूले पर हमारी कमांड हो जाती है। सर डेट में सारे डेट डाल दो। डेट का मतलब 1,28,900 के सर लोन और 230 के डिवेंचर। मुझे 900 पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, पता नहीं क्यों।
580 और 430, 5,80,000 प्लस 4,30,000 माइनस प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000। तो 1,28 और 2,30, 3,00,000, 3 और 2 5, 358,900, 5,00,000, 9,00,000, 10,00,000, 10,000, 5,00,000, 9,00,000, 10,000, 10,000 में से 40,000 गए, 9,70,000 रुपये। 358,900। सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी कैसे? प्यार से सर 3 जीरो से, वो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए पहले। अब बचा हमारे पास 358,9,7,0,0। 97 की टेबल किसी को याद है क्या? सर किसी को नहीं याद होगी। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 27 और 2 291, मतलब पहला जा रहा है ये 0.3। अब इसके आसपास अगर आंसर है तो देख लो, 291 और इधर बचेगा आपका 58, ये बचेगा 9, ये बचेगा 67, 679। 97 का इंटू कर रहा हूँ मैं 7 में, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, 63 679। ओके 0.37 रेशियो 1 कट गया। मैं यही तो चाहता था 0.37, वैसे भी मैं 0.3 आ गया था, आंसर टिक कर देता। आंसर होगा सर इसका डी। क्या मजेदार क्वेश्चन है सर, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है जी सर, फिर भी मैंने कैलकुलेटर नहीं उठाया ना, आपको उठाना चाहिए। आपको ये जोड़ने हैं ऊपर के और ये नीचे डिवाइड देने हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑलवेज माइनस होता है जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व या पी&एल के बैलेंस से। डेबिट बैलेंस और पी&एल दिया वो भी माइनस होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दिया वो भी माइनस होगा डेट इक्विटी रेशियो निकालते समय पर। क्वेश्चन बहुत मजेदार, बहुत बेहतरीन था। एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कैलकुलेशन बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। वो क्या बात करता है हमसे? वो हमसे प्रॉपराइटरी रेशियो, पहले ही क्वेश्चन देख लिया करो क्या पूछ रहा है आपसे। प्रॉपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला किन किन बच्चों को याद है? सर हम बताएं, हमें याद हो गया आपकी वीडियो देखकर। प्रॉपराइटरी रेशियो इक्वल्स टू, और परसेंटेज में दिया है तो वो दोस्त क्या करना पड़ेगा, इनटू 100। शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। शेयर होल्डर फंड्स क्या है सर इसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए का, और पी&एल डेबिट बैलेंस। सर इक्विटी शेयर कैपिटल में से डेबिट बैलेंस प्लस या माइनस? सर माइनस। टोटल एसेट तो है ही नहीं सर, ये क्या है सर? टोटल एसेट नहीं है तो बेटा टोटल एसेट पता है कितनी है? 6 लाख प्लस 2,40,000 माइनस 40,000, 8 लाख रुपए की आपके बच्चे टोटल एसेट है। सर ऐसे कैसे हो गया? मैंने शॉर्ट वीडियोस बना रखी है, आपको इन्फॉर्मेशन टोटल एसेट्स में इधर देखो शेयर होल्डर फंड्स दिया हुआ है आपको और डिवेंचर्स दिया हुआ है। अब नॉन करंट लायबिलिटी दी नहीं है तो आपको यही मान लेना है, दोनों ही हमारा टोटल एसेट बनेगी। करंट लायबिलिटी दिया होता तो उसे भी जोड़ लेते हो, ठीक है। 5,60,000 ऊपर और 8 लाख रुपए नीचे इंटू 100। सारे जीरो से सारे जीरो काट दो, 8 से 7 काट दो, 7 7 या 56, 70% इज द करेक्ट आंसर। है क्या ऑप्शन में? जी सर है, डी ऑप्शन में आपका 70%। सर ये 6 लाख में से 40 माइनस क्यों गया? सर शेयर कैपिटल और ये डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है सर। अच्छा सर रिजर्व्स नहीं दिए हैं तो लॉस को कैपिटल से माइनस कर देंगे? जी सर शेयर होल्डर फंड्स का मतलब क्या है? कितना पैसा लगाया और कितना पैसा कमाया, कमाया की जगह गवाया हो गया उनका, ठीक है, माइनस हो गया, लॉस आ गया सर जी। क्वेश्चन नंबर 66, ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए फर्म इट्स प्रोप्राइटरी रेशियो। अगेन प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना आपको। तो सर शेयर होल्डर फंड्स ऊपर, टोटल एसेट्स नीचे। फिक्स्ड एसेट दिए 330, करंट एसेट दिए 190, ये है आपकी टोटल एसेट। बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व को जोड़कर क्या घटा देना है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। मज़ा ही आ गया सर आज तो क्वेश्चंस कर कर। अब लग रहा है रेशियो में भी पूरे नंबर आ जाते हैं। रेशियो में आपको पूरे नंबर लाने हैं, सच में लाने का मन है। 8 नवंबर से हमारी एक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए आपको जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, और कोई चार्जेस है या नहीं, तो उसकी कोई भी चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिक्स एसेट और करंट एसेट सर 3,30,000 और 1,90,000, 4,20,000, 5,20,000 जोड़ लेना भाई साहब, मैं थोड़ा जल्दी जोड़ रहा हूँ। 330 प्लस 190, 5,20,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 244, 170, 58 माइनस 30, सारे फटाफट जोड़ लो इधर। 2,40,000 प्लस 1,70,000 प्लस 58, तो 24, 17, 41। मेरा बेटा थोड़ा तरीका अलग है, जल्दी है। 41, 46, 4,60,000, 4,72,000,
4,72,000 रुपीज़ का तो सर टोटल कैपिटल है, ये प्लस ये प्लस ये, एक बार जोड़ लो, 24, 17, 41, 5, 46, 472 माइनस कर देंगे इसमें से 30,000 रुपया। 472 में से माइनस कर देंगे हम लोग 30,000 रुपीज़ प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटू करेंगे 100 का, ऊपर आ जाएगा सर 4,42,000, नीचे 5,20,000 ही रहेगा, इंटू करेंगे 100 का। देखते हैं कौन सा कब तक कटता है। 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से फिर 1 जीरो, अब छोटा छोटा करके काटो, 26 दूनी 52, और यहाँ आएगा आपका 22,221। अब देखते हैं सर पॉइंट में आंसर आ रहे हैं क्या सर, लग तो नहीं है, तो डायरेक्ट कटने चाहिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने जल्दी के चक्कर में। 24, 17, 41, 41, 5, 40 सब सही है भाई साहब, 3, 30, 4, 20, 5, 20 सब सही है भाई साहब। 26 दूनी 52, 241, 26 की टेबल कर लीजिए सर, 26 5 या 26 6 या 26 8 या 26 दूनी 52 104 दूनी 216, 216 फिर आ जाएगा 5.5 इंटू 100, 85% सर ये आएगा आपका प्रॉपर्टी रेशियो। ऑप्शन में है कि नहीं? हाँ सर है, तो आंसर है सर 66 का सी, 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, जहाँ भी दिक्कत हो व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कंपनी की टोटल एसेट डेट रेशियो निकालना, टोटल एसेट डेट रेशियो, टोटल एसेट डेट रेशियो, टोटल एसेट पहले है 2 लगा होता है सर, इसका मतलब 2 होता है, डैश का मतलब टोटल एसेट ऊपर डेट नीचे, इसके लिए आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है। पर सर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, फिक्स्ड एसेट दी है 4 लाख रुपए की, वर्किंग कैपिटल करंट लायबिलिटी क्यों दी है पता नहीं, मतलब टोटल एसेट टू डेट रेशियो के लिए डेट तो नीचे मिल गया, डिवेंचर और बैंक लोन, टोटल एसेट कैसे निकलेंगे सर, जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसे लिख लेते हैं आप, कितनी बार बताऊँ मैं आपको। वर्किंग कैपिटल दी, घबराया मत करो, जो है उसी सामग्री को पकड़ो, 4.5 लाख रुपया। वर्किंग कैपिटल दिया आपको 4,50,000, करंट लायबिलिटी दी है आपको 1.5 लाख। कौन कौन बताएगा इन दोनों में रिलेशन क्या होता है सर, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, CA माइनस CL इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। CL की जगह 1.5 लाख, इसकी जगह 4.5 लाख, CA की जगह CA इक्वल्स टू, इसको इधर पहुंचा दो, 6 लाख रुपये आएगा करंट एसेट्स आपका। और करंट एसेट्स मिल गया, फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख रुपए है, करंट एसेट 6 लाख, फिक्स्ड एसेट 4 लाख, 10 लाख रुपए, डिवेंचर लॉन्ग टर्म को ऊपर रख लो। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो में टोटल एसेट्स को ऊपर रख लो, कितना है टोटल एसेट, 6 लाख रुपए की करंट और 4 की फिक्स्ड, 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख, और डिवेंचर और बैंक लोन नीचे 2.5 लाख, तो 10/2.5, 4:1। आंसर में है क्या कहीं पर? जी सर बी है इसका आंसर 67 का। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो। वर्किंग कैपिटल दी है आपको 4.5 लाख रुपए की, करंट लायबिलिटी दी है 1.5 लाख, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है ढूंढो आप, CA माइनस CL इक्वल्स टू WC वर्किंग कैपिटल। फिट किया, करंट एसेट निकाल दिए 6 लाख रुपए, बच्चे याद करते सर करंट एसेट बराबर वर्किंग कैपिटल प्लस CL, एक ही फॉर्मूला है दोस्त, एक ही बार याद रखो। ये भी फॉर्मूला समझाया गया है आपको बहुत अच्छे से कि हमारे करंट एसेट्स में कितना पैसा हमने व्यापार में लगाया, अपने स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और कितना पैसा हमने मार्केट में लोन से ले रखा उधारी पर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह का। तो जो पैसा हमें नहीं मिला है उसको हम वर्किंग कैपिटल, उतना पैसा हमें लगाना पड़ता है बिजनेस में। 67 का नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, नॉट ऑफ योर कोर्स बट ऑफ दिस वीडियो। उसके बाद एक्टिविटी रेशियो के लिए नई वीडियो से शुरुआत करेंगे। 68 सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ भी देखो नीचे बता रहा है आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूले नहीं होते, हिंट होती है भाई। ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला CA माइनस CL होता है, उसी में फॉट करो। ऐसे तो आप 150 फॉर्मूले याद थोड़ी ना करोगे। ऑन द बेस ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ फर्म इट्स टोटल डेट एसेट रेशियो बताइए, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अगेन ऐसा जब भी ड्रामा करें आपके संग, मेरा ध्यान दे लो यहाँ पर, ऐसा जब भी ड्रामा करें तो आप एक ड्रामा ऐसा कर लेना, मैंने ऐसा वीडियो में बताया हुआ। ऐसा ड्रामा क्या मतलब सर, जो भी चीज़ें थी ना उन्हें अपनी अपनी जगह फिट कर लेना। इधर 3 ही चीज़ें आएंगी, शेयर होल्डर फंड्स आएगा 2 लाख रुपए का, रिजर्व शेयर होल्डर फंड्स आएगा 2 लाख रुपए का। शेयर होल्डर फंड्स बता रहे हैं सर, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल नहीं है मेरे बच्चे, शेयर होल्डर फंड्स है, मतलब ये इसमें से माइनस ऑलरेडी हो चुका होगा सर, नहीं पता नहीं। CL आएगा आपका 1 लाख रुपए का। करंट एसेट्स आपको दी हुई है इधर की तरफ, पर टोटल एसेट्स दी हुई है आपकी 6 लाख रुपए की।
तो आपका जो एनसीएल आएगा मतलब नॉन करंट लायबिलिटी आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। जो 6 लाख इधर है वही 6 लाख इधर होना चाहिए। तो इधर 2 लाख, एक 3 लाख, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल का कोई भी काम नहीं है। बैलेंसिंग फिगर दिया तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 3 लाख रुपये। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो में 6 लाख रखिए ऊपर और 3 लाख रखिए नीचे। टोटल एसेट ऊपर, 3 लाख नीचे, तो आपका आंसर हो जाता है 2:1। सर शेयर फंड्स की शेयर कैपिटल दिया तो सर मैं इसे पीएनएल को माइनस करता लाइक यहाँ पर लाइक मैंने और भी कहीं माइनस किया था, एक जगह और किया था मैंने, ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर फंड्स का मतलब ये ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, प्लस होता तो प्लस हो चुका है। शेयर फंड्स में इसमें कुछ भी हम झेल झपाटा नहीं करेंगे। 6 लाख की टोटल एसेट्स है, 2 लाख ये गए, 3 लाख गए, बैलेंसिंग फिगर 3 लाख रुपये का। 2:1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ए। वीडियो हमारी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहाँ पर हम 69 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आपके साथ यूं ही इस चैनल पर शेयर होती। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप 7906786321 फॉर एनी डाउट्स और क्वेरीज।